एक ऐसा पात्र जिसे आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन जो आपके हर कार्य, हर विचार और हर शब्द को रिकॉर्ड करता है। दुनिया की सबसे विचित्र और अदृश्य चीजों में से एक है। आपकी अपनी ऊर्जा और चेतना से बना यह कोई सामान्य पात्र नहीं है। यह आपके जन्म के क्षण से ही आपके साथ है और आपके मरने तक रहेगा। यह दो प्रकार की बूंदें ग्रहण कर सकता है, पाप की बूंदें और पुण्य की बूंदें। जहां पाप की बूंदें धीरे धीरे एक अदृश्य बोझ में बदल जाती हैं, जो एक दिन आपके अस्तित्व की नींव हिला देने की क्षमता रखती हैं, वहीं पुण्य की बूंदें आपके जीवन में समृद्धि, आनंद और शांति लाती हैं। आज हम पाप के इस पात्र का पूरा और प्रभावशाली विवरण, उसकी चेतावनियों, संकेतों और अपरिहार्य परिणामों सहित जांचेंगे। विजय प्रताप हरियाणा के भद्रपुर कस्बे में रहने वाले एक व्यापारी थे। उनके पास सब कुछ था, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक रसूख और एक बड़ा होटल। बाहर से तो वे समृद्धि और संतोष के प्रतीक थे, लेकिन एक सच्चाई थी जिसे उन्होंने नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। पहली बार जब उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए अपने व्यापारिक साझेदार को धोखा दिया, तो उन्होंने इसे एक चतुराईपूर्ण व्यावसायिक कदम बताया। दूसरी बार उन्होंने जानबूझकर अपने होटल कर्मचारियों का वेतन कम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये घटनाएं उन्हें मामूली लगीं, लेकिन वास्तव में उनके पाप के अदृश्य पात्र में, जो हर बुरे कर्म का लेखा जोखा रखता है, दो अलग अलग बूंदें गिर गई थीं। पहले तो कुछ होता नहीं दिखा, जिंदगी यूं ही चलती रही। लेकिन जैसे जैसे बूंदें जमा होने लगीं, कुदरत ने उसे आगाह करना शुरू कर दिया। पहला संकेत अक्सर मानसिक स्तर पर दिखाई देता है। विजय प्रताप के पास सब कुछ होते हुए भी उसे नींद नहीं आने लगी। रात में उसे अजीब और गरीब सपने सताने लगे, मानो वह किसी अथाह गड्ढे में गिर रहा हो या कोई अनजानी ताकत उसका पीछा कर रही हो। होटल चलाने के काम से जुड़ा तनाव समझकर उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। हालांकि असल में यह उसकी अंतरात्मा ही थी जो उसे अपने रास्ते पर चलने से रोक रही थी। दूसरा संकेत उनके रिश्ते थे। यहां तक कि फोन पर भी उनका बेटा, जो जो विदेश में बस गया था, उनसे कम ही बात करने लगा था। पुराने दोस्त, जो पहले उनकी सारी खुशियां उनके साथ बांटते थे, अब उनसे दूर हो गए थे। और उनकी पत्नी ने भावनात्मक रूप से उनसे दूरी बना ली थी। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी आदत दूसरों का भरोसा तोड़ने की थी, अब अपने ही रिश्तों में दरार महसूस कर रहा था। हालांकि विजय प्रताप ने इसे ईर्ष्या कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनकी सफलता से नाराज हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, शरीर के स्तर पर तीसरा संकेत दिखाई देने लगा। विजय प्रताप को अजीब और गरीब लक्षण महसूस होने लगे, जैसे लगातार थकावट, तेज धड़कन और कभी-कभी बिना किसी कारण के सांस लेने में तकलीफ। बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलने और कई तरह की जांच करवाने के बावजूद रिपोर्ट में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। उनका शरीर बाहर से मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। चौथा संकेत आर्थिक नुकसान था। एक अप्रत्याशित आग लगने से उनके होटल को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट में काफी निवेश किया था, जो असफल रहा। अदालती मुकदमों, जुर्माने और अजीब और गरीब खर्चों के कारण उनकी बचत खत्म होने लगी। जो पैसा पहले उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं था, अब पानी की तरह बह गया। सबसे कड़वी विडंबना यह थी कि जो पैसा उन्होंने छोड़ा था, उससे उन्हें शांति मिलने के बजाय और भी चिंता। कुदरत का आखिरी पत्ता तब चला जब इन सावधानियों की भी अनदेखी की गई। उनका लंबे समय से रुका हुआ व्यवसाय अचानक सफल हो गया। मीडिया ने उन्हें आदर्श व्यवसायी कहकर सम्मानित किया। विजय प्रताप को लगा कि अब जब किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया है, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि यह असल में तूफान से पहले की झूठी शांति थी, वह शांति जो तबाही से पहले आती है। फिर वो दिन आ ही गया जब पाप का घड़ा छलकने ही वाला था। एक मंदिर के बाहर एक बुढ़िया ने उससे थोड़ी मदद मांगी। विजय प्रताप ने अहंकार में आकर उसे अपमानित किया और धक्का देकर दूर कर दिया। बाहर से देखने पर तो ये एक छोटी सी बात लग रही थी, लेकिन आखिरी बूंद ही घड़ा छलकने की वजह बनी। फिर शुरू हुआ उसका अपना सर्वनाश। कुछ ही महीनों में सब कुछ बिखर गया। उसकी हालत बिगड़ती गई और खतरनाक होती गई। उसका परिवार उससे दूर रहने लगा।
अचानक पुराने अदालती मामले फिर से जिंदा हो गए। उसके पूर्व समर्थक अब उसे पहचानते तक नहीं थे। हालांकि सबसे भयावह पहलू यह था कि रात में उसका मन अपने सारे गुनाहों को याद करने लगता था, जिसमें हर अन्याय, विश्वासघात और उसके द्वारा रुलाए गए चेहरे शामिल थे। अपराध बोध का दहकता बोझ और बेदाग सच्चाई ही बची थी। प्राचीन धर्म ग्रंथों और जीवन के कठिन अनुभवों के अनुसार सच्चा पश्चाताप और तपस्या ही ऐसे भाग्य से बचने का एकमात्र उपाय है। सच्चा पश्चाताप दिखाने के लिए माफी कहना ही काफी नायाब नहीं है। आपको दूसरों को पहुंचाई गई ठेस को ईमानदारी से महसूस करना होगा और अपने आंसुओं से उस बोझ को कुछ हद तक कम करना होगा। जो कुछ आपने छीना है, उसे वापस देकर, जिन लोगों को आपने नुकसान पहुंचाया है, उनकी मदद करके, भूखों की मदद करके और दूसरों की मदद करके प्रायश्चित करने का प्रयास करना प्रायश्चित कहलाता है। पाप के पात्र के प्रभावों को पुण्य की बूंदों से कम किया जा सकता है, लेकिन कुछ दाग कभी नहीं मिटते। पाप की एक बूंद भी पात्र में प्रवेश न करने देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। कुछ भी करने, कुछ भी कहने या कुछ भी सोचने से पहले अपने आप से पूछें, क्या इससे मेरा अदृश्य पात्र भारी हो जाएगा या हल्का? पात्र का स्वामी आप ही हैं। इस पर आपका पूरा नियंत्रण है कि आप इसे पाप से भरते हैं या पुण्य से हल्का रखते हैं। प्रकृति तो केवल एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक है। यह हमेशा आपको आपके निर्णयों का सटीक परिणाम देती है।